टॉपिक स्टार्ट करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। देखो एटॉमिक साइज में हम क्या पढ़ेंगे, रेडियस के बारे में। साइज का मतलब रेडियस, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रेडियस के बारे में। देखो कोई आटम है, ये आटम का न्यूक्लियस होता है सेंटर में, तो जो न्यूक्लियस के सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, ऑर्बिट में, ठीक है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। जैसे सर्कल होता है, कोई सर्कल है, ठीक है, तो उसका सेंटर आपको दिया हो और कोई पॉइंट दिया हो, एक्सटर्नल पॉइंट, तो आप उन दोनों पॉइंट को मिला दोगे तो क्या बोलोगे, यही ना है रेडियस इस सर्कल का। जैसे सर्कल का रेडियस है वैसे आटम का रेडियस होता है, ठीक है। तो हमको आटम के रेडियस के अंदर जानते हो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, आटम का साइज। जो आटम का साइज है ना वो क्या है, कितना है, 1.2 एंगस्ट्रॉन। एक एंगस्ट्रॉन में 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो आटम का जो रेडियस है, ठीक है, जो आटम का रेडियस है, रेडियस वो है 1.2 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। आटम इतना छोटा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसको हम मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। जब आटम अपने इस अकेले सिर्फ एक आटम होता है, उसका साइज का मतलब रेडियस, उसका रेडियस इतना छोटा है। इसीलिए हम कोई भी फिजिकल मेथड, जैसे हमको इस पेन का लेंथ नापना होगा तो क्या करेंगे, मीटर स्केल लगा के मेजर कर लेंगे। जैसे अगर हमको सन से अर्थ का डिस्टेंस नापना है तो हम क्या करते हैं, पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। लेकिन फिजिकल जो मेथड होता है मेजर करने का, स्केल होता है, ठीक है, जिसको इंची हिंदी में बोलते हैं, उससे हम मेजर करते हैं। लेकिन आटम का साइज इतना छोटा है, उसका रेडियस इतना छोटा है, इसलिए हम उसको प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए साइंटिस्ट ने कुछ तरीका निकाला कि जब आटम सिंगली है तो उस टाइम पे उसका रेडियस कांट फाइंड, इस टाइम पे इसका रेडियस कांट फाइंड। देखो ये जो निकला है ना 1.2 एंगस्ट्रॉन, ये भी कंबाइंड स्टेट में था, उस टाइम पे निकला है, ठीक है। बाद में आपको पता चल जाएगा कि इतना क्यों आया, ठीक है। इसलिए साइंटिस्ट ने कहा जब आटम अकेला होगा तो उसका रेडियस नहीं निकाला जा सकता है। तो उन्होंने कहा जब आटम किसी के साथ बॉन्ड बनाया हो या किसी क्रिस्टल में हो, उस टाइम पे उसका रेडियस निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, और वंडरवाल फोर्स होता है, वो भी एक बॉन्ड ही है, ठीक है। वंडरवाल फोर्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको वंडरवाल फोर्स बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि जब आटम कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो या आयनिक बनाया हो या मेटालिक बनाया हो या वंडरवाल फोर्स से जो बॉन्ड बनाया हो, उस टाइम पे आप उनका रेडियस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस ए है, ये बी है, ये बी का न्यूक्लियस, ठीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, आप इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस नाप लीजिए, जिसको बोलिए आर। आर को क्या बोलिए, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसके न्यूक्लियस से उससे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या हो गया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और आप अब अगर आपसे कोई पूछे कि कोवेलेंट रेडियस बताइए, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कोवेलेंट रेडियस कितना होगा, तो कोवेलेंट रेडियस तो इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन साइज आटम का बहुत छोटा है, इसलिए अकेले नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जब कंबाइंड स्टेट में आ जाएंगे तो इनका न्यूक्लियस से न्यूक्लियर तक का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे, एक्सरे मेथड से। एक्सरे मेथड होता है जो बहुत ही स्मॉल स्केल को भी मेजर कर सकता है, ठीक है। ये जनरली साइंटिस्ट यूज करते हैं एक्सरे मेथड, हम लोग यूज नहीं कर सकते कॉमन लाइफ डेली काम में, ठीक है। ये एटॉमिक लेवल पे ही काम ही देता है, एटॉमिक लेवल का साइज ही या रेडियस नापने के लिए काम आता है, ठीक है। तो क्या करिए, अगर आपसे कोई पूछे कि कोवेलेंट रेडियस बताओ तो आप क्या करिए, आप r/2 कर दीजिए, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, r/2। ऐसे ही समझ में आ गया। चलिए